नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। एक असाधारण, एक ग्रैंड जिंदगी जीने का प्रेशर। और इस चाहत में ना अपनी रोजमर्रा की आम सी जिंदगी अक्सर बहुत छोटी या बेकार लगने लगती है। पर क्या ये सच है? तो चलिए इस कहानी को इसी सीधे और गहरे सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक नॉर्मल सी लाइफ जिसमें दुनिया को बदलने वाले कोई बड़े बड़े काम नहीं है, सच में बेकार है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। तो हमारी कहानी का जो हीरो है ना, वो एक नौजवान है और वो हर वक्त इसी बेचैनी में जी रहा है। उसे लगता है कि वो अपनी जिंदगी बस बर्बाद कर रहा है और उसे दुनिया में अपनी एक पहचान बनाने के लिए कुछ कुछ बड़ा करना ही होगा। उसके दिमाग में हर वक्त बस एक ही आवाज गूंजती रहती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस भारी बोझ का एहसास है जो समाज की और खुद की उम्मीदें उस पर डाल रही हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सब बेकार है। वो अपने ही जिंदगी को कॉमन यानी आम कहकर एक तरह से रिजेक्ट कर देता है। उसके लिए एक शांत और सुकून भरी नॉर्मल जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। ये उसकी गहरी निराशा को दिखाता है। और यहीं पर हमें उसकी असली सोच का पता चलता है। वो मानता है कि जिंदगी की कीमत तभी है जब वो ग्रैंड हो, शानदार हो और दुनिया की नजरों में हो। एक आम जिंदगी तो उसके लिए मानो कुछ भी नहीं। तो अपनी इसी फ्रस्ट्रेशन में वो एक ऐसे इंसान के पास जाता है जो उसकी नज़रों में आम जिंदगी की सबसे बड़ी मिसाल है, एक चाय वाला। सोचिए 4 साल, एक ही जगह और एक ही काम। उस नौजवान के लिए तो ये चाय वाला ठहराव और बोरियत का सिंबल बन गया था। वो चीज़ जिससे वो सबसे ज़्यादा डरता था। उसे लगता था यार ये तो बस जिंदगी बर्बाद हो रही है। और यहाँ पे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ है कुछ ग्रैंड करने का जुनून और दूसरी तरफ छोटी छोटी चीजों में मिलने वाली खुशी और सुकून। नौजवान के तीखे सवालों के जवाब में चाय वाला बड़ी शांति से बहुत सिंपल जवाब देता है। और फिर चाय वाला कुछ ऐसा कहता है जो पूरी बहस का रुख ही मोड़ देता है। वो बड़े या छोटे की बात से हटकर एक बहुत गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। ये सब तो बस नजरिए का खेल है। बस ये एक लाइन, यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये हमें एक बिल्कुल नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। चाय वाला इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट समझाता है। वो कहता है कि जैसे जंगल में एक छोटा सा कीड़ा भी जरूरी होता है, वैसे ही इस दुनिया में हर इंसान की अपनी जगह है, अपना महत्व है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसका लॉजिक ना बहुत सिंपल और क्लियर है। अगर पूरी दुनिया एक बड़ा इकोसिस्टम है और हम सब उसका हिस्सा हैं और हर कोई किसी ना किसी पर डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम सब बराबर के जरूरी हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं। अब चाय वाला इसी इकोसिस्टम वाली बात को एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एग्जाम्पल से समझाता है, जो सीधे उसकी अपनी छोटी सी जिंदगी से जुड़ा है। वो एक सवाल पूछता है, सुनने में बड़ा मामूली सा लगता है, पर इसका जवाब बहुत गहरा है। तो क्या हुआ अगर मैं यहाँ चाय ना बनाऊं? जरा सोचिए इस पर। क्या फर्क पड़ेगा अगर वो एक दिन अपनी दुकान बंद कर दे? वो नौजवान को और एक तरह से हम सबको सोचने पे मजबूर करता है कि जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जिसमें उसकी ये छोटी सी चाय की दुकान नहीं है। और इस एक छोटे से बदलाव का असर पता है लहरों की तरह फैलता है। लोगों की सुबह की चाय में सो जाएगी, शायद उनका मूड खराब हो, उनके काम पर भी असर पड़े। उनकी दुनिया का एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी हिस्सा बस गायब हो जाएगा। तो जो भूमिका छोटी लग रही थी वो असल में कितनी जरूरी है ना? तो आखिर में ये कहानी हमें वैल्यू और इम्पोर्टेंस के बारे में एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि बात बड़े या छोटे होने की है ही नहीं, सारी बात है नजरिए की। तो सबसे बड़ी सीख यही है कि अपनी कीमत दुनिया के पैमाने से मत नापो। इसके बजाय ये देखो कि हम अपने इकोसिस्टम में, अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में क्या अच्छा कर रहे हैं। असली वैल्यू तो उसी में है। और एक बार फिर हम उसी लाइन पर वापस आते हैं। जैसे ही हमारा नजरिया बदलता है, एक आम सी लगने वाली जिंदगी भी खास हो जाती है, क्योंकि तब हमें उसका छिपा हुआ मतलब, उसकी छिपी हुई अहमियत नजर आने लगती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपने अपने इकोसिस्टम के बारे में सोच सकते हैं। वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं या वो कौन लोग हैं जिनके बिना हमारी दुनिया अधूरी है? शायद असली ग्रैंडनेस किसी बहुत बड़ी अचीवमेंट में नहीं, बल्कि इन्हीं छोटी छोटी चीजों की अहमियत को समझने में है।